शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां स्थे विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध इसके संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सभी को प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने लघु सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण का अध्ययन किया था। हमने कहा था कि बहुत लोगों का कथन है कि सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण पर चर्चा हो, तो आज से हम लोग सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, उस पर हम लोग विचार करेंगे। इसमें इस प्रकरण के कई नाम हैं। कल हमने कुछ चर्चा की थी, तो पहले उसी पर चर्चा होती है। इस प्रकरण का नाम क्या होना चाहिए? सिद्धांत कौमुदी में इसका कारक प्रकरण नाम है। लघु सिद्धांत कौमुदी में विभक्त्यर्थ प्रकरण नाम है। और जितने टीकाकार हैं वो भी कहते हैं कि सुबादि जो विभक्तियां हैं उनमें अर्थ का निर्देश नहीं है, इसलिए अर्थ निर्देशार्थ इस प्रकरण के द्वारा उनका अर्थ निर्देश किया गया। तो उस आधार पर इसका नाम विभक्त्यर्थ प्रकरण होना चाहिए, जैसा लोग सिद्धांत कौमुदीकार ने दिया। मध्य सिद्धांत कौमुदी में भी उन्होंने विभक्त्यर्थ प्रकरण के नाम रखा, किंतु सिद्धांत कौमुदी में कारक प्रकरण रखा गया। तो कौन सा नाम उचित है, या दोनों उचित है? सिद्धांत कौमुदी के टीकाकार जितने हैं उन्होंने भी इसका नाम कारक प्रकरण ही माना, चाहे वो स्वयं भट्टोजी दीक्षित हो, चाहे नागेश भट्ट हो, या अन्य टीकाकार हो, सभी ने इसको इस रूप में स्मरण किया। तो क्या हम विभक्त्यर्थ प्रकरण रखना हमारे लिए उचित होगा कि कारक प्रकरण? पहले हम विभक्त्यर्थ प्रकरण पर चर्चा करते हैं। विभक्त्यर्थ प्रकरण नाम रखने वाले जो व्यक्ति हैं वो ऐसा सोचते हैं कि विभक्त्यर्थ प्रकरण हम रखेंगे तो सभी का ग्रहण होता है। क्यों सबका ग्रहण होगा? कारक प्रकरण रखें किसका ग्रहण नहीं होगा? तो देखिए, विभक्तियां दो प्रकार की हैं। एक कारक विभक्ति और एक उपपद विभक्ति। क्रियाम आश्रित जायमाना विभक्ति कारक विभक्ति, पदम आश्रित जायमाना विभक्ति उपपद विभक्ति। ये विभक्तियों का स्वरूप है। ये उपपद विभक्तियां प्रथम विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति पर्यंत है। किसी में कुछ अधिक है, किसी में कुछ कम है, वो एक अलग बात है, परंतु है सब में। दूसरे षष्ठी विभक्ति के विषय में कथन है कि वो कारक नहीं है। प्रथमा विभक्ति के भी विषय में कुछ लोगों का कथन है कि प्रथमा विभक्ति कारक नहीं है। तो ऐसे अवस्था में यदि हम इसका नाम कारक प्रकरण रखते हैं तो प्रथम विभक्ति भी छूट जाएगा, सप्तमी विभक्ति भी छूट जाएगा,
उपपद विभक्तियां भी छूट जाएंगी। तो इसलिए इसका नाम विभक्त्यर्थ प्रकरण रखना उचित होगा। ऐसा विभक्त्यर्थ प्रकरण करने वाले इस पर कहते हैं, क्योंकि विभक्त्यर्थ प्रकरण हम जो कहते हैं तो चाहे उपपद विभक्ति हो, चाहे कारक विभक्ति हो, चाहे प्रथमा विभक्ति हो, चाहे षष्ठी विभक्ति हो, सभी का ग्रहण हो जाता है। तो इसलिए इसका विभक्त्यर्थ प्रकरण रखना ज्यादा उचित है। यह मत है विभक्त्यर्थ प्रकरणवादियों का। जो कारक प्रकरण के विषय में कहते हैं तो उनके मत में क्या षष्ठी विभक्ति और प्रथमा विभक्ति का ग्रहण होगा कि नहीं होगा, इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा हो जानी चाहिए। प्रथमा विभक्ति कारक है कि नहीं? अभी आपने सुना कि प्रथमा विभक्ति कारक नहीं है, परंतु प्रथमा विभक्ति भी कारक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि नियम है सर्वम वाक्यम क्रियया परिसमाप्यते। संपूर्ण वाक्य की परिसमाप्ति क्रिया से होती है, और क्रियाजनकत्वम कारकत्वम या क्रियान्वितत्वम कारकत्वम ये कारक का सिद्धांत। जैसे आप बोलते हैं देवदत्तः, तो देवदत्तः गच्छति, देवदत्तः खादति, देवदत्तः लिखति, पठति, शेते, क्रीडति इत्यादि। किसी न किसी क्रियापद का प्रयोग होगा और उसमें देवदत्त का अन्वय होगा। और दूसरी जो कर्तृ संज्ञा जिसकी होती है, उक्ते कर्तरि प्रथमा, तो क्या ऐसा तो नहीं है? उक्ते कर्मणि प्रथमा, उक्ते अधिकरणे प्रथमा, उक्ते सभी कारकों के उक्त होने प्रथमा विभक्ति होती है। और जहां कोई विभक्ति नहीं हो सकती वहां पर भी प्रथमा विभक्ति होगी। जहां किसी व्यक्ति की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि अपदम न प्रयुंजित, ये भी नियम। तो जहां किसी व्यक्ति की प्राप्ति नहीं होगी पद बनाने के लिए वहां प्रथम विभक्ति तो आप करोगे। जहां पर किसी वचन की विवक्षा नहीं, वहां एक वचन की विवक्षा तो करनी ही पड़ेगी। जहां पर किसी लिंग की विवक्षा नहीं, वहां पर नपुंसक लिंग विवक्षा को करनी ही पड़ेगी। तो ये निश्चित है कि अपदम न प्रयुंजित सिद्धांत के आधार पर जहां पर कोई विभक्ति नहीं वहां प्रथमा विभक्ति, जहां कोई वचन नहीं वहां एक वचन, जहां कोई लिंग नहीं वहां नपुंसक लिंग होगा। तो ऐसी अवस्था में उसका भी आपको कहीं ना कहीं क्रिया जो वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्रियान्वय बनाना पड़ेगा। क्रियाजनकत्व तो हो गया तो उसमें वो माना जाएगा। अतः जहां पर किसी भी क्रियापद की स्थिति नहीं होती है वहां पर भी अस्ति क्रियापद, भवति क्रियापद, वर्तते क्रियापद का अध्याहार होता है और उस क्रिया के साथ अन्वय होने से उसमें कारकत्व बनता है। इसलिए प्रथमा विभक्ति को भी कारक माना जाता है। अब चलिए षष्ठी विभक्ति में आते हैं। षष्ठी विभक्ति का थोड़ा स्वरूप भिन्न है। षष्ठी विभक्ति 4 प्रकार की मानी जाती है। शेष षष्ठी, प्रतिपद विधाना षष्ठी, कारक षष्ठी, उपपद षष्ठी। 4 प्रकार के षष्ठी के स्वरूप हैं। इन 4 प्रकारों में यद्यपि संबंध षष्ठी जो शेष षष्ठी सूत्र से होती है और जो विदर्थस्य करण इत्यादि जो सूत्र हैं इत्यादि, इनके भी ये भी वस्तुतः उसी के प्रपंच भूत हैं, फिर भी उनका स्वरूप भिन्न है। इसीलिए
षष्ठी शेषे सूत्र से जो समास होता है वहां पर समास होगा। प्रातिपदिक से षष्ठी व्यक्ति होती है वहां पर समास होता है, और जहां पर अन्य सूत्रों से होती है वहां नहीं होता है। प्रतिपद विधान षष्ठी न समस्यति दिवाच्य में वार्तिक से उसका निषेध हो जाता है, इसलिए उसका स्वतंत्र स्वरूप है। तो संबंध षष्ठी, प्रतिपद विधाना षष्ठी, कारक षष्ठी, जो कर्तिकरणो कृति उभय प्राप्तो कर्मणि इत्यादि दिवस तदर्थस इत्यादि कई सूत्रों के द्वारा होती है, वो कारक षष्ठी के रूप में। और इसके बाद उपपद षष्ठी, जो तत्पद के योग में षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। तो इस तरह से 4 प्रकार की षष्ठी का स्वरूप है। तो उसमें कारक षष्ठी के रूप में षष्ठी भी कारकत्वेन गृहीत हो जाती है, और बाहुल्येन विपदेशा भवन्ति इति रीत्या कथंचित कारक घटितत्वात् षष्ठी भी कारकत्वेन गृहीत हो गए, बाकी सब कारक के रूप में है ही। इसलिए कारक प्रकरण रखने पर भी कोई समस्या विशेष नहीं है। किंतु एक प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है कि जो आपका उपपद विभक्ति है उसमें तो कोई कारक नहीं है, उनका कैसे ग्रहण होगा। तो कहा ये जितने भी प्रकरण हैं वो सब कारक घटित है। तो कारक घटितत्वेन प्रथमा विभक्ति भी कारक घटित है, तो कारक से जो अघटित है उनका भी प्रयोग हो जाएगा। कैसे? जैसे आपका पानी बरस रहा है, बहुत से लोग हैं छाता लेके जा रहे हैं, उसमें ऐसे भी लोग हैं जिनकी हैसियत ही नहीं कि वो छाता लें खरीद सकें, अथवा ऐसे भी कोई लोग हैं छाता तो है किंतु घर में रखा है, अचानक आए पानी बरसने लग गया। तो जहाँ पर 30-35 लोग छाता लेके जा रहे हैं, उसमें 8-10 लोग जो बिना छाता के हैं, उनके रहने होने पर भी लोग कहते हैं देखिए सब कोई छाता लगाए जा रहे हैं, पानी बरसना चालू हुआ सब छाता लगा के चल दिए। तो ये प्रयोग क्या है? वो लाक्षणिक प्रयोग होता है। तो लक्षणया छत्रिणो यान्ति में इस पद की छत्र छत्र समुदाय में लक्षण होती है, और तद्घटितत्वेन सबका ग्रहण होता है। इसलिए चाहे प्रथमा विभक्ति इत्यादि जितनी भी सप्त विभक्तियां हैं उनमें सब में उपपद विभक्ति कारक विभक्ति होने दोनों हैं, तो कारक विभक्ति घटितत्व सब में होने से कारक विभक्तित्वेन सबका ग्रहण हो सकता है, ऐसा भी हम मान सकते हैं। इसलिए कारक प्रकरण भी इसको कहा जा सकता है, और संभवतः इसी आधार पर भट्टो दीक्षित ने कारक प्रकरण इसका नामकरण किया। किंतु अन्य लोग जो कहते हैं भाई हम लक्षणा क्यों स्वीकार करें, ऐसा ही नाम क्यों न रखें जिसमें सबका ग्रहण हो जाए, क्योंकि विभक्त्यर्थ रखने से सभी व्यक्तियों को ग्रहण हो गए, चाहे वो उपपद विभक्ति हो चाहे कारक विभक्ति हो, जो सबका ग्रहण हो जाएगा तो फिर हम वहां पर क्यों लक्षणा को स्वीकार करें। अब इसमें किसी का प्रश्न ये हो सकता है कि कारक और विभक्ति इनका क्या संबंध है। कारक संज्ञा है, कर्तृकर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये संज्ञाएं।
स्वतंत्र कर्ता से कर्तृसंज्ञा, कर्तुरीप्सित तमम इत्यादि अनेक सूत्र हैं जो कर्म संज्ञा का विधान करते हैं। साधक तमम करणम से कर्ण संज्ञा, कर्मणा यह प्रति संप्रदानम से संप्रदान संज्ञा। अन्य भी सूत्र हैं जो संप्रदान संज्ञा करते हैं। इसी प्रकार ध्रुवाय अपादानम या अन्य सूत्र उनसे अपादान संज्ञा, और सब जो है आपका आधारोधिकरणम, ये संभवतः एक ही सूत्र है, तो अधिकरण संज्ञा करता है। तो कारक की संज्ञा है। और विभक्ति क्या है? प्रथमादि विभक्ति संज्ञा विधायक कोई भी सूत्र पाणिनि के शास्त्र में अर्थात पाणिनि के सूत्रों में नहीं है जो प्रथमा संज्ञा, द्वितीय संज्ञा, तृतीय संज्ञा, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी संज्ञा करे। इसमें उसको उठाया गया कि इनकी संज्ञा क्यों नहीं किया। ऐसी बहुत सी संज्ञा है जिनका पाणिनि ने प्रयोग किया है कि उन संज्ञा विधायक सूत्रों को नहीं रखा। उन्होंने पूर्वाचार्यों के द्वारा संस्थापित उन संज्ञाओं का ग्रहण किया, क्योंकि पाणिनीय व्याकरण अर्थात जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है जिसको महर्षि पाणिनि ने लिखा, तो ऐसा नहीं है कि उस ग्रंथ को केवल उन्होंने सोचा और लिख दिया, अपितु अपने पूर्ववर्ती जितने व्याकरण ग्रंथ थे सबका उन्होंने सम्यक अध्ययन किया, और सम्यक अध्ययन के पश्चात इस ग्रंथ की रचना उन्होंने की। इसलिए 10 आचार्यों का उन्होंने उल्लेख भी किया कि ये आचार्यों का भिन्न मत है। इससे ज्ञात होता है कि जिन सिद्धांतों में कहीं भी मतभेद नहीं है, उन सिद्धांतों के कथन में पाणिनि ने किसी भी आचार्य के नाम का उल्लेख नहीं किया। किंतु जिन सिद्धांतों में भेद था और जिस आचार्य का मुख्य भेद था, उस आचार्य का नामकरण किया। परंतु व्याकरण शास्त्र में ऐसा भी नहीं है कि जहां पर उन आचार्यों का नामकरण है वहां सर्वत्र केवल उन्हीं आचार्यों का विचार हो, अन्य का न हो। कहीं कहीं पाणिनि ने उनका सम्मान पूर्वक भी किया। इसलिए नाम ग्रहणम तो पूजार्थम ऐसी भी व्याख्या मिलती है। तो इस तरह से जो विभक्ति है ये दिव्य संज्ञा नहीं है, परंतु पूर्व आचार्य कृत संज्ञाओं का अधिग्रहण किया, इसलिए इनको भी संज्ञा मानी जा सकती है। किंतु ये जो सूत्र हैं, जैसा कल हमने आप लोगों को बतलाया था लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रकरण के चर्चा के अवसर पर, कि ये जो प्रथमादि अर्थात प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यादि सूत्र हैं, ये नियम सूत्र हैं। ये अपूर्व विधान नहीं करते हैं, अपितु पूर्व विहित प्रत्ययों को व्यवस्थित करते हैं। जैसे हमने कहा प्रातिपदिकार्थे, लिंग मात्राधिक्ये, परिवाण मात्रे, वचन मात्रे, प्रथमैव, ये नियम होता है। अर्थात प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथम विभक्ति ही होगी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी नहीं होगी। तो आप ऐसा नियम क्यों करते हो कि प्रथमैव? क्या वो सब विभक्तियां प्राप्त होती हैं क्या? तो हाँ, प्राप्त होती हैं। कैसे प्राप्त होती हैं? क्योंकि सौजन्य सूत्र क्या कहता है? यंतात आवंतात प्रातिपदिकाच्च परे स्वादय प्रत्यया स्युः। ऐसा नहीं कहता वो सूत्र कि केवल सु प्रत्यय ही होगा, या केवल अम प्रत्यय होगा, केवल टा प्रत्यय होगा, केवल ङे प्रत्यय होगा, केवल गस ही होगा, गस होगा,
अथवा अंगी होगा एक वचन में, इसी तरह अन्य में यह एक वचन का ही होगा, द्विवचन बहुवचन का नहीं होगा। ऐसा कोई नियम उस सूत्र में नहीं, वो सामान्य रूप से कहता है। जैसे नदी बह रही है, जिसका जितना पानी पीना हो पियो, परंतु वहीं कहीं व्यवस्था हो गई कि इतने से ज्यादा पानी आप नहीं पी सकते, तो उतना ही पानी पिएंगे, व्यवस्था हो जाती है। इसी प्रकार इन विभक्तियों के विषय में भी व्यवस्था करने के लिए कुछ सूत्र उपस्थित होते हैं। वही सूत्र है आपका प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, कर्तिकरणे तृतीया, चतुर्थी संप्रदाने, अपादाने पंचमी, षष्ठी शेषे और सप्तमी अधिकरणे च आदि। ये नियम करते हैं। और इनमें भी चूंकि प्रथमादि में भी तीन है, सुअवजसित प्रथमा, इसके लिए ही प्रश्न है। इसका उत्तर हमने आप लोगों को बतलाया था अजंत पुल्लिंग प्रकरण में। इनकी प्रथमादि संज्ञा हुई, सुअवजसित प्रथमा इनकी प्रथमा ही संज्ञा है, इसमें ही क्या प्रमाण है? तो यह भी पूर्वाचार्य कृत संज्ञा है, इसलिए आचार्य ने कहीं से अलग से इनका उल्लेख नहीं किया। इसलिए एकत्व विवक्षा में एक वचन, द्वितीय की विवक्षा में द्विवचन, बहुत की विवक्षा में बहुवचन इत्यादि यह नियमन भी होता है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा एक त्रिक की व्यवस्था करेगा। इनको त्रिक में एक वचन द्विवचन बहुवचन की व्यवस्था नहीं करेगा, उसके लिए पृथक सूत्र दो हैं, द्वे के द्विवचन एक वचने और बहुषु बहुवचन, उनसे व्यवस्था होती है। तो वहां केवल सुप्रत्यय का अथवा औप्रत्यय का अथवा जस प्रत्यय का विधान, जितने की विवक्षा होगी, जितने स्वरूप को आप कहना चाहेंगे, उस स्वरूप के अनुवादक के रूप में उस प्रत्यय का विधान होगा। तो इसलिए सामान्य रूप से कारक, कर्तृकर्म इत्यादि ये भी संज्ञा है, प्रथमादि संज्ञाएं हैं। परंतु जब हम इनका प्रयोग के रूप में विचार करते हैं, साधुत्व के रूप में विचार करते हैं, तो कर्तृकर्म इत्यादि जो कारक हैं, इनकी संज्ञात्वेन ही व्यवहार होता है। किंतु प्रथमादि का संज्ञात्व के साथ साथ नियम के रूप में भी उनकी व्यवस्था होती है। इस कारण से यही उनमें भेद होता है। सामान्य स्थिति में ऐसा नहीं है कि जो प्रथमा होगा वो कर्ता ही होगा, ये भी नहीं है जो कर्म होगा, जो द्वितीय है वो कर्म ही होगा, या तृतीया है तो वो कर्ण ही होगा। जैसा हमने अभी कहा था, इन सभी विभक्तियों में दो तरह के स्वरूप हैं, कारक विभक्ति है और उपपद विभक्ति है। जो कारक विभक्ति है उसमें निश्चित है कि कर्तृकर्म कर्ण इत्यादि का ही स्वरूप होगा। उपपद विभक्ति में यह भी निश्चित है कि वहां पर उपपद विभक्ति का स्वरूप ही होगा। उपपद विभक्तियों का मुख्य अर्थ होता है संबंध, और संबंध का ही अनुवाद का स्वरूप उन सूत्रों के द्वारा तत्त विभक्ति के नियमन में होता है। विधान नहीं कहते हैं, नियमन होता है। विधान करने वाले तो प्रत्ययों का विधान होता है, उनकी विभक्ति संज्ञा यद्यपि है, बल्कि प्रथमा आदि की विभक्ति संज्ञा का उल्लेख नहीं है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी विभक्ति, यह भी पूर्वाचार्यों कृत का रूप है। पाणिनि ने तो जो विभक्ति संज्ञा की है उसु औजस अमौषस और तित्तसी आदि की, और तद्धित में भी कुछ प्रत्यय हैं, जैसे प्रागदिशो विभक्ति, वो विभक्ति संज्ञा करने वाला सूत्र है। उसकी चर्चा हम करेंगे आप लोगों को जब हम लोग तद्धित प्रकरण का अध्ययन करेंगे, तो उनकी चर्चाएं होंगी। अभी यहाँ विभक्ति शब्द से किंतु प्रथमादि की भी विभक्तित्वेन व्यवहार होता है पूर्वाचार्यों के द्वारा तादृश व्यवहार होने के कारण। जैसे हमने कहा कि पाणिनि केवल अपने मत को लेकर के नहीं चलते हैं, अपितु एक पूरी जो है इंद्र व्याकरण से लेकर के उनके व्याकरण तक में संप्राप्त संपूर्ण परंपरा के वो संवाहक बनते हैं। इसलिए पाणिनि व्याकरण के बराबर कोई भी व्याकरण उतनी प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया।
उसका कारण है कि एक पूरी परंपरा, जो परंपरा व्याकरण शास्त्र के द्वारा वेद से जब प्रारंभ हुई है, इसके उल्लेख, इसके तत्व वेद में हैं, इसलिए इसका सर्वथा वेदांगत्व प्रमाणित होता है। तो उस परंपरा को लेकर के ये चल रहा है। इसलिए पूर्वाचार्यों के संज्ञाओं को, पूर्वाचार्यों के विचारों को, पूर्वाचार्यों के सिद्धांतों का वहन करते हुए, और ये अपनी बात पाणी में रखते हैं, इसलिए पूरी चीजों को लेते हैं। इसलिए प्रथमादि की भी विभक्ति संज्ञा भी है, तद्रूप में उसका व्यवहार होता है। तो इस तरह से इसको कारक प्रकरण के रूप में भी हम कह सकते हैं, इसको विभक्त्यर्थ प्रकरण के रूप में भी कह सकते हैं। किसी भी के रूप में कहने से कहीं भी किसी चीज का बाधन नहीं होता है। यह है कि कहीं प्रक्रिया की गुरुता बनती है और कहीं प्रक्रिया का स्पष्टीकरण होता है, वो एक अलग बात है। परंतु आचार्य ने जो जिस रूप में जिसका जो प्रयोग किया है, वो बहुत ही विचार करके प्रयोग है, अचानक मस्तिष्क उपस्थित विचार को लेकर के प्रयोग नहीं। इसीलिए इसका सिद्धांत है, इसका नाम सिद्धांत कौमुदी है। सिद्धा निष्पन्ना अंतः निर्णय यस्य असो सिद्धांत, और सिद्धांता नाम कौमुदी तो सिद्धांत कौमुदी। इसलिए कोई भी इनका जो विचार है वो कहीं से भी उसको आप गलत नहीं कह सकते हैं, सिद्ध है। तो इस प्रकार यह है, इनका विभक्त्यर्थ के रूप में और कारक के रूप में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। किंतु कारक के रूप में प्रयोग करने का ये जो मुख्य विचार आया, उसमें एक स्वारस्य ये भी है कि कारक क्या है। कारक का स्वतंत्र स्वरूप नहीं। आप लोग कहेंगे कि क्या बोल रहे हैं, तो इसलिए नहीं है कि कारक किसी शब्द का वाच्य नहीं है, किसी एक शब्द का, अपितु प्रत्येक शब्द का वाच्य, प्रत्येक शब्द का वाच्य कारक होता है। इसमें प्रमाण क्या है और ऐसा क्यों कहते हैं? तो हमारे यहां पंचकम प्रातिपदिकार्थः पक्ष माना जाता है। एकम द्विकम त्रिकम चैव चतुष्कम पंचकम तथा नामार्थ इति सर्वेमि पक्षाशास्त्रेण रूपिता। ये पक्ष शास्त्र में आए हुए हैं। जाति ही पदार्थः, व्यक्ति ही पदार्थः, लिंगम पदार्थः, संख्या पदार्थः, कारकम पदार्थः। ये 5 पदार्थ माने जाते हैं। तो ये प्रश्न होता है कि आप ये जो बोलते हैं कि ये 5 पदार्थ माने जाते हैं, जैसा आपने बताया कि जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या, कारक, ये 5 पदार्थ हैं। इसमें प्रमाण क्या है? ये 5 पदार्थ माने जाते हैं। तो इसमें प्रमाण है कुत्सिते सूत्र का भाष्य। कुत्सिते सूत्र में भाष्यकार ने कहा, स्वार्थम अभिधाय शब्दो निरपेक्षम द्रव्यमाह समवेतम समवेतस्य च लिंगम वचनम विभक्तिश्च। यहां पर विभक्ति शब्द का प्रयोग किया। विभक्ति शब्द यहां पर कारक का उपलक्षक है। इस आधार पर जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या, कारक, ये 5 प्रातिपदिक के अर्थ माने जाते हैं। प्रश्न ये होता है कि ये 5 क्यों माने जाते हैं? तो चलिए इस पर विचार करते हैं। जैसे आप एक घट शब्द को लीजिए। घट शब्द आप बोलेंगे तो अब ये होगा कि इसका कोई ना कोई जाति होगी,
पहले उसका भान होगा, क्योंकि जो ज्ञान होता है वो दो तरह का होता है, एक सविकल्पक और एक निर्विकल्पक। पहले निर्विकल्पक होता है, निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। जैसे आप दूर से किसी व्यक्ति विशेष को देखते हैं, वस्तु विशेष को देखते हैं, तो उसका जो ज्ञान होता है वो निष्प्रकारक ज्ञान होता है। किसी भी प्रकार का कोई उसको निष्प्रकारक या अविशेषण ज्ञान, किसी विशेषण से विशिष्ट ज्ञान आपको नहीं होता है। किंतु वही वस्तु जब आपको समीप में आती है तो आपको ज्ञान होता है फला वस्तु है, फला इसका रंग है, फला स्वरूप है, तो उसका सब प्रकार ज्ञान आपको होता है, तो सविकल्पक ज्ञान होता है। तो सविकल्पक ज्ञान ही व्यवहार का विषय होता है, निर्विकल्पक ज्ञान व्यवहार का विषय नहीं बन पाता है। तो उस समय जो आपको प्रतीति होगी, यद किंचित धर्मक पद विशेष की, पदार्थ विशेष की प्रतीति होगी। वही धर्म क्या है? वो यह जाति। धर्म यहां पर तीन रूप से उपस्थित होता है, जाति के रूप में, धर्म के रूप में, उपाधि के रूप में। ये तीनों अवच्छेदक होते हैं। अवच्छेदक शब्द का अर्थ होता है अन्यूना नतिरिक्त वृत्ति धर्म, जो न अल्प में रहे न अधिक में रहे, उसको अवच्छेदक कहते हैं। तो ये तीन अवच्छेदक होते हैं सामान्य रूप से। वैसे तो अवच्छेदक और बहुत से होते हैं, विशेषण भी अवच्छेदक माना जाता है, संबंध भी अवच्छेदक माना जाता है, किंतु सामान्य रूप से ये तीन होते हैं, धर्म, जाति और उपाधि। और उसमें भी ये दो विशेष रूप से, धर्म और जाति। वह धर्म जो अनेक में रहता हो वो जाति बन जाता है। जो धर्म एक ही में रहता है वो केवल धर्म मात्र रहता है। जैसे आकाश, आकाश एक है, इसलिए वो अवच्छेदक उसका जो होगा आकाशत्व, वो जाति नहीं बनेगा। बहुत से आचार्यों के मत में, वैयाकरणों के यहाँ तो हो जाता है, उसका अलग विषय है, उस पर हम लोग विचार नहीं करेंगे। किंतु घट का जो है घटत्व है, वो धर्म होने के साथ साथ जाति भी हो जाता है, क्योंकि जाति का लक्षण है नित्यत्व सति अनेक समवेत तत्व। जो नित्य है और समवाय संबंध से अनेक में स्थित हो, वो जाति है। तो आकाशत्व तो केवल धर्म रहेगा, किंतु घटत्व धर्म भी रहेगा, जाति भी रहेगा, दोनों रूप में उपस्थित होता है। तो इसलिए जितने भी समस्त पद जात है, निर्धर्मक प्रतीत्य भाव है, सधर्मक प्रतीति ही होती है सविकल्पक में। और जैसे हमने कहा कि निर्विकल्पक प्रतीति व्यवहार का विषय नहीं बनती, इसलिए उसका विचार नहीं। यहां पर सविकल्पक प्रतीति का ही विचार होता है, तो वहां पर आपको जाति या धर्म की प्रतीति होगी। इसलिए जाति या धर्म उस शब्द का पहला अर्थ होगा। इसके अनंतर व्यक्ति की प्रतीति होती। जैसे हमने कहा कि अगर कोई एक ही व्यक्ति है, जैसे आकाश है, तो केवल आकाश की प्रतीति होगी, किंतु अनेक व्यक्ति हैं तो अनेक की प्रतीति होगी। जैसे आप घट कहते हैं तो यावत घट है सबकी आपको प्रतीति होगी, क्योंकि सबका स्वरूप कम उग्रीवादि मत व्यक्ति विशेष जो है, तादृश प्रतीति आपको उसकी सर्वत्र होगी। इसके पश्चात लिंग की प्रतीति होती है। ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, क्या है? लिंग के विषय की चर्चा हमने अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण में किया था, और इसकी विशेष चर्चा जब स्त्री प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन हम लोग करेंगे तो उस पर करेंगे।
तो लिंग की भी प्रतीति होती है। प्रश्न ये हो सकता है जो पुल्लिंग भी नहीं है, स्त्रीलिंग भी नहीं है, उसका कौन सा लिंगमान होगा? तो भी हमने आप सबको बताया था कि जहां पर किसी लिंग का भान नहीं होगा नपुंसक लिंग अवश्य माना जाए। सामान्य नपुंसकम, सामान्य स्थल में नपुंसक लिंग की प्रतीति होती है। तो इस कारण से लिंग का भान सर्वत्र होगा, चाहे जो भी लिंग हो। इसके पश्चात संख्या की प्रतीति होगी, वो होवे करेगी निश्चित रूप से। जहां कोई संख्या नहीं हुआ एकत्व संख्या तो अवश्य होगी। जैसे आकाश है, उसमें एक संख्या का भान, पृथ्वी है, उसमें भी एक संख्या का भान है। एक शून्य का एक पर्याय शब्द है खम, खम माने शून्य, ख माने व्याप्त भी होता है, ख माने आकाश भी होता है। व्यापक को भी हम खास शब्द से कह सकते हैं। तो उससे भी आकाश का ज्ञान होता है। तो आकाश क्या है? एक है। तो उसमें एकत्व की, जहां कोई संख्या नहीं, वहां एकत्व की प्रतीति अवश्य होती है। तो इस कारण से हम संख्या की भी प्रतीति प्रत्येक शब्द से करते हैं, तो संख्या भी शब्दार्थ होगा। इसके अनंतर कारक की भी प्रतीति होती है। ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसे कारक की प्रतीति न होती हो, कोई शब्द ही नहीं। तो इस तरह से ये जो 5 हैं, यह प्रत्येक शब्द से भाषित होने के कारण ये पांचों शब्दार्थ बनते हैं, पांचों की प्रतीति होती है। इसलिए आचार्यों ने पंचकम प्रातिपदिकार्थ ये पक्ष स्वीकार किया, ये सिद्धांत पक्ष। यद्यपि अनेक आचार्य केवल जाति ही पदार्थ ऐसा भी मानते हैं, व्यक्ति ही पदार्थ केवल व्यक्ति पदार्थ केवल ऐसा ही मानते हैं, कुछ जाति विशिष्ट व्यक्ति पदार्थ ऐसा ही मानते हैं। परंतु ये दोनों बाद केवल जाति और व्यक्ति को लेकर के। जो जाति पदार्थ मानता है वो भी आश्रयत्वेन व्यक्ति का ग्रहण करता है, जो व्यक्ति पदार्थ मानता है वो भी अवच्छेदकतया जाति का ग्रहण करता है। तो तात्पर्य यह है कि जाति पदार्थ मानने के वाले को भी व्यक्ति का आश्रय करना पड़ेगा, उसके बिना व्यवहार की विषयता नहीं बनेगी। और जो व्यक्ति पदार्थ मानने वाला है वो भी जो है प्रत्येक व्यक्ति की ग्रहण करने के लिए अवच्छेदकतया जाति को उसको मानना पड़ेगा। तो यह सबके लिए आवश्यक है इन पांचों के स्वरूप को स्वीकार करना। उसको छोड़ करके कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता, कोई दार्शनिक नहीं रह सकता, कोई विचारक नहीं रह सकता है। बहुत सोच समझ करके आचार्य पाणिनि को लिखना पड़ा, तो पतंजलि को, कि स्वार्थम अभिधाय शब्दः निरपेक्षा द्रव्यम आह संवेतम संवेतम संवेतस्य च लिंगम वचनम विभक्तिंच। स्वार्थ का मतलब होता है जाति, द्रव्य का अर्थ होता है व्यक्ति। तो स्वार्थम जातिम, स्वार्थम अभिधाय शब्दः निरपेक्षा द्रव्यम आ, पहले वो जाति को कहता है फिर द्रव्य को कहता है, फिर उसमें जो समवाय संबंध से संवेतम लिंगम वचनम विभक्तिश्च, इनको कहता है। तो इसलिए पांचों ये सर्व सिद्धांत सम्मत शब्दार्थ बनते हैं। इसलिए जो हमारा कथन था कि कारक किसी एक का वाच्य नहीं है, सर्व प्रातिपदिक वाच्यता कारक में सामान्य स्थित होती है। इसलिए कारक का ऐसा स्वरूप है। तो ये आप सबके सामने ये एक विचार पूरे कारक प्रकरण को लेकर के हुआ है। थोड़ा सा एक विचार और हो जाता है कि ये जो कारक प्रकरण है
इसमें इसका लक्षण प्राय सभी करते हैं। जो प्राचीन वैयाकरण है वो क्रिया नित्यम कारकत्वम ये लक्षण करते हैं। जो नवीन है वो क्रिया जनकत्वम कारकत्वम ऐसा लक्षण करते हैं। अब इन दोनों में कौन सा लक्षण सही है कौन सा नहीं, इस पर अभी हम नहीं जाएंगे। इसकी चर्चा हम कार्य के सूत्र में करेंगे। यहाँ पर अभी ये देख रहे हैं कि प्रत्येक में क्रिया जनकता क्रियान्वयता का स्वरूप कैसे बनेगा प्रत्येक कारक में, उस पर थोड़ा सा विचार किया जाए। प्रथमा के या कर्ता के विषय में तो कुछ कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि क्रिया में स्वतंत्र रूप से विवक्षित होता है, उसके बिना कोई भी क्रिया हो ही नहीं सकती है। क्रिया का साक्षात जनक तो कर्ता ही होता है। आप कह सकते हो जैसे पत्थर किसी पर्वत श्रृंखला में या कहीं रखा हुआ है, और वो गिरा, तो जो गिर रहा है उसको कौन सा गिरा रहा है, वहां पर कर्ता कौन है, एक ये विवक्षा। इसी प्रकार पेड़ के पत्ते हैं, जब पत्ते पक जाते हैं तो स्वतः पतित होते हैं, तो उनका पतन कौन कर रहा है, एक एक प्रश्न हो सकता है लोगों के अंदर। या और भी इस तरह से बहुत से उदाहरण हो सकते हैं जहां कर्ता कोई साक्षात दिखाई नहीं पड़ता है। उन स्थलों में भी हम कर्ता का ग्रहण कर देखा जाता है, क्योंकि बिना कर्ता के कोई क्रिया संपन्न नहीं हो सकती, ये एक सिद्धांत है। तो वहां पतनक क्रिया में जो व्यापार हो रहा है, अधः संयोगानुकूल व्यापार, उस व्यापार का आश्रय कौन है और फल का आश्रय कौन है। तो अधः पतन का आश्रय वहां तो पत्र हो रहा है या वो पाषाण खंड हो रहा है, और वो व्यापार कौन कर रहा है, व्यापार यहां स्पष्ट नहीं दिखाई पड़े। क्यों, वृक्षात पत्रम पतति, पर्वतात शिलाखंड पतति या शिलाखंडम पतति। तो अब यहां पर पत्र शब्द जो है, पत्रम पतति, तो यहां जो पत्री धातु है, किस रूप में इसको विकसित करेंगे हम। वृक्षात पत्रम पतति, देवदत्ता भूमौ पतति। तो यहां इस तरह की विवक्षा का जो स्वरूप होता है, वस्तुतः वो अकर्मक धातु में, पतली पतने धातु भी अकर्मक के रूप में यहां उपस्थित होता है। तो यहां कर्म नहीं है, पतनक क्रिया का जो पत्र है वो कर्तृत्व विवक्षित हुआ, क्योंकि पतन व्यापार करता भी वही है और फलाश्रय भी वही है। तो इस तरह से बहुत से धातु जो अकर्मक हैं उनमें वही फलाश्रय है, वही व्यापाराश्रय है, इसलिए फल समानाधिकरण व्यापारवाचकत्व अकर्मकत्व का स्वरूप बनता है। तो इसलिए बहुत से विचार आप करेंगे फिर भी यही पाएंगे कि प्रत्येक क्रिया का कोई न कोई कर्ता है। बिना किसी कर्ता के क्रिया स्वतः संपन्न नहीं होती है। स्वतः संपन्न के रूप में जहाँ दिखाई पड़ती है वहां पर भी उसका कर्ता अवश्य है और उसका ज्ञान करना पड़ता है। अब इसके अनंतर कर्म का होता है। कर्ता की जो प्रतीति है वो अकर्मक क्रिया में भी है, सकर्मक क्रिया में भी है। कर्म की प्रतीति केवल सकर्मक क्रिया में, किंतु अन्य कर्म से अतिरिक्त अन्य कारकों की प्रतीति प्रत्येक क्रिया में, करण की,
संप्रदान की, अपादान की। यद्यपि संप्रदान की सर्वत्र नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वहां सूत्र ही है संप्रदान संज्ञा करने वाला। कर्मणा यम अभिप्रयति ससंप्रदानम। वहां कर्म से जब संबद्ध करना चाहता है, इसलिए कर्म होना आवश्यक होता है। परंतु अन्यत्र कुछ ऐसे भी स्थान है जहां उसके बिना भी होगा, उसकी चर्चा हम लोग संप्रदान में करेंगे। इसी प्रकार अपादान है, वहां कर्म कोई आवश्यकता नहीं है और अधिकरण में भी नहीं कि कर्म हो तभी अधिकरण का स्वरूप बनेगा। इसलिए वहां कर्तृकर्म द्वारा क्रिया आधार कर्म कहा गया। तो कर्तृत्व द्वारा भी अधिकरण बन सकता है, कर्म द्वारा भी अधिकरण बन सकता है, किंतु ये अवश्य है कि अगर कर्म नहीं होगा तो अधिकरण की विवक्षा अधूरी रहेगी, इसलिए दोनों का बनेगा। तो तात्पर्य यह हुआ कि प्रत्येक कारक क्रिया का जनक बनता है किसी न किसी रूप में। तो कर्ता जो है वो साक्षात क्रिया का जनक होता है, कर्म उद्देश्यत्वेन क्रिया का जनक होता है, करण क्रिया के सिद्धत्व में, सिद्धि में, जहां पर असाधारणत्वेन सहायक होता है, और संप्रदान जो है वो भी वो कर्म द्वारा जहां पर उद्देश्य का विषय बनता है। अपादान जो है उसके बिना जब तक विश्लेष नहीं होगा तो यद अवधिक विश्लेष, तभी वहां पर विभाजन आदि क्रिया बनेगी, नहीं हो भी नहीं करेगी। तो ऐसी अवस्था में वो भी आपका साक्षात क्रिया का जनक बन रहा है और अधिकरण साक्षात क्रिया का जनक नहीं बन सकता है, वो कर्तृक्रम द्वारा ही क्रिया का जनक बनेगा, क्योंकि उसके बिना अधिकरण का स्वरूप ही नहीं बनेगा। इसलिए साक्षात क्रिया जनकत्व उसमें नहीं है, अधिकरण में कर्तृक्रम द्वारा ही जो है क्रिया जनकता उसकी बनती है। तो ये प्रश्न हो सकता है कि फिर उसको कारक क्यों माना जाता है? तो उसमें वो नान्तरीयकतया उसको स्वीकार किया। नान्तरीय का मतलब क्या है? येन बिना यत अनुपन्नम तत्तस्य नान्तरीयकम। अधिकरणत्व कर्तृकर्म के बिना संभव नहीं है, इसलिए अधिकरण का कर्तृकर्म द्वारा जो स्वरूप है वो नान्तरिकतया स्वीकार किया जाता है, फलता वो भी क्रिया का जनक बनता है। इसलिए जितने भी हैं वो सभी क्रिया के जनक हैं, इसलिए उनका उल्लेख होता है। एक प्रश्न और उठता है इनके क्रम को लेकर के। पहले आपने कर्ता कहा, फिर कर्म कहा, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये क्रम क्यों? क्रम कोई दूसरा भी हो सकता है। ये क्रम को लेकर के जो विचार है ये कहीं मिलता नहीं है, परंतु विचार करने पर वो स्पष्ट उपस्थित होता है। कर्ता को इसलिए लिखा गया कि बिना कर्ता के क्रिया संपन्न नहीं हो सकती है, इसलिए कर्ता को सर्वप्रथम रखा गया। और प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते इति नियमात, वहां पर प्रयोजन के रूप में, उद्देश्य के रूप में कर्म निरूपित है, इसलिए कर्म को रखना जरूरी है। क्रिया के निष्पत्ति में सहायक के रूप में करण को रखना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए करण को रखा गया। इसके बाद कर्म के द्वारा अगर किसी के से और दानार्थक क्रिया के द्वारा
और किसी संबंध होना चाहते हैं तो बिना संप्रदान के आप क्या कहते हैं, बिना कर्म के किसी से आप संबद्ध नहीं हो सकते हैं। और जिसे संबद्ध होंगे उसके लिए वही आपका उद्देश्य बनेगा दानार्थक। तो एक विशेष क्रिया को लेकर के संप्रदान की उपस्थिति होती है, विशेष क्रिया दानार्थक क्रिया, क्योंकि बिना उसके दानार्थक क्रिया संपन्न नहीं होगी। इसलिए वहां पर संप्रदान क्रम द्वारा उद्देश्य का विषय बनता है क्रिया का, इसलिए उसका विचार हुआ। इसी प्रकार विभाजनक क्रिया बिना अपादान के संभव नहीं है, तो इसलिए उस क्रिया की निष्पत्ति के लिए अपादान कारक का विचार हुआ। और कोई भी करता है वो कहीं अगर विश्रांति चाहता है तो उसको किसी न किसी आश्रय की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जो कर्म है उसको भी कहीं स्थापित करना है तो न किसी आश्रय की आवश्यकता होती है। इसलिए कर्ता और कर्म के एक विशेष रूप में जो आश्रय बोधक क्रियाएं हैं उनके स्वरूप को स्थापित करने के लिए हमें अधिकरण कार्य जैसे शेते, तिष्ठति, उपविशति, इन क्रियाओं की सिद्धि बिना अधिकरण कहां से बनेगी। देवता शेते तो कुत्र शेते। सामान्य रूप से जितने भी अकर्मक क्रियाएं हैं, तो सामान्य रूप से अकर्मक क्रिया का मतलब यह नहीं है कि सकर्मक क्रियाओं में अधिकरण की स्थिति नहीं है, ऐसा नहीं। इसलिए सामान्य रूप से अकर्मक क्रियाओं के लिए अधिकरण कारक का विशेष स्वरूप बनता है। देवदत्ता क्रीडति, कुत्र क्रीडति, क्रीडांगणे क्रीडति, प्रांगणे क्रीडति, प्रकोष्ठे क्रीडति। अधिकरण की आवश्यकता आपको होगी, उसके बिना वहां क्रीडनक क्रिया नहीं बनेगी, शयनक क्रिया नहीं बनेगी, उपवेशनक क्रिया नहीं बनेगी। तो तत्त क्रिया स्वरूपों को लेकर के जो है वहां पर अधिकरण कारक की विवक्षा होती है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक क्रिया के लिए कर्तृकारक आवश्यक है। सकर्मक क्रिया के लिए कर्म आवश्यक है। प्रत्येक क्रिया के शीघ्र या उत्पत्ति के लिए कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें बिना कर्ण के उनकी वो सिद्ध नहीं हो सकती। जैसे हमने बतलाया था असिना छिन्नति, छेदनक क्रिया वो कर्ण विशेष से ही संभव होगी, नहीं कर सकते आप उसको। परंतु बहुत सी क्रियाएं हैं वो उसके बिना भी हो सकती हैं, या जैसे गमनक क्रिया है, देवदत्ता गच्छति, ग्रामं गच्छति, तो आप अपने पैर से भी चल सकते हो। पदाति गच्छति, याने न गच्छति में यान हो जाएगा, तो यान से क्या आप शीघ्र पहुंच जाएंगे। तो क्रिया का शीघ्रतया उसके सिद्धि में सहायक होने के कारण उसकी आवश्यकता होती है। तो कर्ता और कर्म की अपेक्षा कुछ गौण होता है। संप्रदान क्रिया और संप्रदान कारक जो है वो कुछ क्रियाओं को विशेष को लेकर के उसकी स्थिति बनती है। संपूर्ण क्रियाओं के विषय में संप्रदान का स्वरूप नहीं बनता है। इसी प्रकार अपादान का स्वरूप भी संपूर्ण क्रियाओं को लेकर के नहीं बनता है। इसी तरह से अधिकरण का स्वरूप भी संपूर्ण क्रियाओं को लेकर के नहीं बनता है। फलतः एक एक की अपेक्षा पूर्वस्य वैशिष्ट्यम क्रमशः अपरस्य अवरत्वम, ये इसका स्वरूप होता है। इस कारण से ये प्रत्येक कारकों का एक स्वरूप, उनका संबंध, उनका क्रम ये बैठता है। इसलिए इनको उसी रूप में आचार्यों ने स्थापित किया, भिन्न क्रम के रूप में स्थापित नहीं किया। इसलिए देखिए सबसे बड़ा प्रकरण और सबसे छोटा प्रकरण दो ही है। सबसे बड़ा प्रकरण है कर्म कारक का प्रकरण, और सबसे छोटा प्रकरण कौन है? कर्तृकारक का प्रकरण।
प्रथमा विभक्ति का प्रकरण, सबसे बड़ा प्रकरण है द्वितीया विभक्ति का प्रकरण, और इसके बाद सबसे बड़ा प्रकरण बनता है जो कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त प्रकरण है, अर्थात षष्ठी प्रकरण या संबंध। संबंध का जो स्वरूप होता है वो दोनों रूप में है। दोनों रूप का मतलब क्या हुआ? जहां पर आप संबंध सामान्य, जैसे जन जनक भाव संबंध, स्वस्वामी भाव संबंध आदि, और एक है कारक की ही संबंधत्व विवक्षा कर देना, कारक की कारकत्व विवक्षा, संबंधत्व विवक्षा। एक वो भी संबंध बनता है, और एक ऐसा भी है जिसके विषय में बताया गया अभी कि जो कारक विभक्ति के रूप में जाने जाते हैं, और षष्ठी ऐसा कारक षष्ठी के रूप में, कर्ति कर्मणो कृति उभय प्राप्तो कर्मणि इत्यादि जो सूत्र हैं उनके द्वारा जहाँ षष्ठी होती है वहाँ कारकत्वेन ही उस षष्ठ्यंत पद का उपस्थापन होता है। इस तरह से इस प्रकरण की जो कुछ सामान्य बातें थी, हमने कहा आज उसको हम आपके सामने उपस्थापित करते हैं, और फिर इसके अनंतर अन्य दिनों में एक एक प्रकरण की पृथक पृथक सामान्य शब्दों में जो सबको हृदयंगम हो जाए, प्रयास करेंगे कि आपको पूरी बातें आपके सामने उपस्थित हों, और इसमें जो संप्राप्त कुछ भ्रांतियां हैं उनका निवारण हो, उसके लिए प्रयास किया जाएगा, और अधिकतम जिज्ञासाओं को उत्थापित करके उनका समाधान करने का प्रयास होगा। आज हम यहीं पर इस शास्त्र चिंता को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।